आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सतनाम सिंह। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 13 नवंबर 2020 को अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए। तो डिटेल में जानेंगे क्या क्या एसबीआई के रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे सिलेक्शन होगा हमारा, तो पूरा डिटेल में जानेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में सारी चीज़ें पूरे क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्ट होने का समय है वो 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर 2020 तक है। यानी 14 नवंबर से 4 दिसंबर 2020 तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और कोई एडिटिंग करनी है तो वो भी कर सकते हो। ओके, और पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी का भी सेम यही टाइम है, 14 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की कि डाउनलोड कब कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के कॉल लेटर। तो 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आपके ये कॉल लेटर आउट हो जाएंगे। ओके, अब फेज़ 1 के जो एग्ज़ाम होंगे, मतलब प्री एग्ज़ाम आपके कब होंगे, वो आपके होंगे 31 दिसंबर को 2020, फिर 2 जनवरी 2021, 4 जनवरी 2021, 5 जनवरी 2021, यानी 4 डेट्स में आपके एग्ज़ाम्स होंगे प्रीलिम्स के। ओके, अब बात करते हैं रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021 को। बात करते हैं मेन एग्ज़ाम्स का कॉल लेटर कब रिलीज़ होगा, तो ये रिलीज़ हो जाएगा आपका 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021 को। अब बात करते हैं ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम फेज़ 2 कब होगा, तो ये होगा आपका 29 जनवरी 2021 को। और रिज़ल्ट कब आएंगे मेन एग्ज़ाम्स के, तो ये आ जाएंगे आपके 3rd और 4th वीक फरवरी 2021 को। अब बात करते हैं कि फेज़ 3 यानी कॉल लेटर कब रिलीज़ होंगे, तो ये रिलीज़ हो जाएंगे आपके 3rd और 4th वीक फरवरी 2021 को, यानी आपके इंटरव्यू के कॉल लेटर। और इंटरव्यू कब होंगे आपके, जीडी कब होगी, ये होंगे फरवरी और मार्च में 2021 को। और फाइनल रिजल्ट आपका जो आउट हो जाएगा वो लास्ट वीक ऑफ मार्च 2021 को वो होगा, आउट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली bank.sbi/careers पे जाना होगा, या फिर आपको sbi.co.in/careers पे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कितनी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आई हैं। तो एससी के लिए आई हैं यहाँ पर 300, यानी शेड्यूल कास्ट। एसटी के लिए आई हैं यानी शेड्यूल ट्राइब 150। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आई हैं 540। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आई हैं 200 वैकेंसीज़, और जनरल के लिए आई हैं 810 वैकेंसीज़, यानी टोटल 2000 वैकेंसीज़ हैं। ओके, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। 31 दिसंबर 2020 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। अगर आप फाइनल ईयर के हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने बीकॉम या बीटेक हैं और आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2020 तक आपको प्रूफ के तौर पर इंटरव्यू के टाइम में आपको अपना ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री दिखानी होगी। ओके, और कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया भी नहीं रखा गया है। ठीक है ना, मतलब आपके अगर 59% हैं या 60% हैं या 50% हैं तो चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ओके, सिंपली बस आपको ग्रेजुएशन मांगा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है उनके लिए आपको डिस्कस नहीं करूँगा। और एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, पीछे से बैकग्राउंड नॉइस मतलब पटाखों का आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। वो पटाखों का आवाज़ तो आएगा ही क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है। ओके, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपके लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए कि सिलेक्शन कैसे होगा हमारा। इसके लिए आपको 3 स्टेजेस से गुजरना होगा, यानी सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर जीडी और पर्सनल इंटरव्यू से। बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा। तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे। पहला आपका इंग्लिश टेस्ट रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और 20 मिनट्स आपके लिए सेपरेट दिए जाएंगे। यानी जैसे ही 20 मिनट्स ओवर होंगे तुरंत आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड खुल जाएगा। उसके लिए आपको 35 क्वेश्चंस होंगे क्वांट के लिए, और वो भी 20 मिनट्स उसके लिए भी सेपरेट होगा। फिर खुल जाएगा आपका रीजनिंग एबिलिटी का, उसके लिए भी 35 क्वेश्चंस होंगे और 20 मिनट्स उसके लिए भी सेपरेट होंगे। यानी 1 आवर का आपका पेपर होगा और 100 मार्क्स होंगे टोटल, और 100 ही आपके क्वेश्चंस होंगे। ओके, बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जाम्स के लिए। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें। ओके, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, मतलब प्रीलिम्स में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सबके लिए अलग अलग कट ऑफ होंगी। ओके, और सेक्शनल कट ऑफ कोई भी नहीं होगा, इसने एसबीआई ने ऐसा बोला है। और 10 टाइम्स
कैंडिडेट्स क्वालिफाई कराएगा प्रीलिम्स में, यानी प्री एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करेंगे वो 10 टाइम्स होंगे, यानी 2000 वैकेंसीज़ हैं तो 20,000 लोग क्वालिफाई करेंगे। 2000 वैकेंसीज़ में 20,000 लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। मान के चलिए 15 लाख तो मिनिमम बच्चे बैठते ही हैं, जिसमें से सिर्फ आपका 20,000 बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे। तो 1% चांसेस भी नहीं होता है, काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी है हमें, तभी हम क्वालिफाई कर पाएंगे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक हकीकत से बयां करा रहा हूँ कि कंपटीशन टफ रहता है, 1% भी चांस नहीं होते हैं यहाँ पर, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन एग्ज़ाम्स के लिए हमें कैसे क्या चीज़ देखनी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी यहाँ पर। तो मेन एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा, और फिर जैसे ही मेन एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ख़त्म होगा फिर होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, यानी 50 मार्क्स का पेपर। ओके, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको एसे और लेटर लिखने को यानी टाइप करने को आएगा, उसके लिए भी बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो 3 घंटे का आपका पेपर होगा मेन एग्ज़ाम्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 4 सेक्शन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। देखते हैं कौन कौन से वो टेस्ट होंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा, 60 मिनट होंगे। ठीक है, अलग अलग सेपरेट टाइम होगा। फिर आएगा डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी ये मैथ्स बोलते हैं इसको, 35 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, 45 मिनट्स। फिर थर्ड सेक्शन है जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस, जिसको हम लोग जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, जीए। ठीक है, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स और 35 मिनट्स। ओके, फिर बात करते हैं अपने लास्ट सेक्शन की ओर, इंग्लिश लैंग्वेज, 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 40 मिनट्स। मतलब इसके लिए भी हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम रहेगा आपका। ठीक है ना, जो कि वेटेज सबसे ज़्यादा होगा वो आपका रीजनिंग और मैथ्स के लिए ज़्यादा वेटेज रखा गया है। 45 क्वेश्चन में 60 मार्क्स मिल जाएंगे और मैथ में 35 क्वेश्चन में 60 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट मेंस एग्जाम खत्म होगा तुरंत आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट शुरू हो जाएगा, यानी आपको कंप्यूटर पे अपने कीबोर्ड से टाइप करना होगा। इसके लिए आपको आधे घंटे का समय मिलेगा, 30 मिनट्स। 50 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपको एक लेटर लिखना होगा और एक ऐसे लिखना होगा। 4 टॉपिक होंगे ऐसे के, उसमें से कोई एक चूज़ करना होगा, अपने इच्छा अनुसार उस पर टाइप करना होगा। ऐसे ही लेटर के लिए भी आपको कोई एक टॉपिक चूज़ करके, फॉर्मल हो या फिर इनफॉर्मल हो, टाइप करना होगा। ओके, अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, जो फेज़ थर्ड में कैसे सिलेक्शन होगा। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट यहाँ भी बनेगी फेज सेकंड के लिए, और देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स अप टू कैटेगरी वाइज वैकेंसीज। ओके, सेक्शनल कट ऑफ कोई भी नहीं रखी गई है मेंस एग्जाम्स के लिए, और 3 टाइम्स नंबर जो होंगे वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे एग्जाम्स, यानी 2000 वैकेंसीज हैं तो 6000 बच्चे यहाँ पर मेंस एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की ओर। इन्होंने बोला है कि पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनाल्टी रखी गई है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, दोनों में पेनाल्टी पड़ेगी अगर आप गलत क्वेश्चंस करते हो, यानी 1/4 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, यानी 0.25 आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप गलत करते हो। और अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो जो आपको नहीं आ रहा, तो उसके लिए कोई भी मार्क्स आपको पेनल्टी नहीं भरनी होगी। ओके, अब बात करते हैं सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्री एंड मेंस एग्जाम। एसबीआई ने ऐसा बोला है कि वो सेक्शनल मार्क्स नहीं मेंटेन करेगा, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, यानी आपको सिर्फ टोटल स्कोर दिखाई देगा जब आपका स्कोर कार्ड रिलीज़ होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा प्री का या मेंस का। जैसे रीजनिंग का अलग कितने मार्क्स आए हैं, मैथ के कितने आए हैं, इंग्लिश के कितने आए हैं, वो आपको नहीं शो होगा, आपको सिर्फ टोटल स्कोर बताएगा कि 100 में से आपके 70 आए हैं या 60 आए हैं, कितने आए वो दिखेगा आपको। ठीक है, आपको अलग अलग सेक्शनल वाइज मार्क्स नहीं दिखेंगे। अब बात करते हैं अपने लास्ट फेज़ की और, फेज़ थर्ड, यानी जीडी और पर्सनल इंटरव्यू। जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका यहाँ 50 मार्क्स का। इन्होंने बोला है कि पैंडेमिक का समय चल रहा है और हो सकता है कि वो या तो आपको सिर्फ इंटरव्यू करवाएं या फिर इंटरव्यू और जीडी दोनों करवाएं। अगर इंटरव्यू करवाएंगे तो वो 50 मार्क्स का होगा, और अगर इंटरव्यू और जीडी दोनों कराएंगे तो इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा और जीडी आपका 20 मार्क्स का होगा। ओके, तो ये हो गई कैसे आपका सिलेक्शन होगा 3 फेस में, उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की, और फाइनल सिलेक्शन में कैसे मार्क्स आपको डिवाइड करे जाएंगे। जो मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द फेज सेकेंड, 250 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा फेज सेकंड का, यानी 200 मार्क्स का जो मेंस एग्जाम्स होगा और 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 250 मार्क्स का होगा, उसको ये लोग कन्वर्ट कर देंगे 75 मार्क्स में। और फेज थर्ड जो इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, उसको ये लोग कन्वर्ट कर देंगे 25 मार्क्स में, और बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो 100 मार्क्स में ये लोग कन्वर्ट कर देंगे। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एमोल्यूमेंट्स के बारे में, यानी आपको जो स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगा वो 27,620 का रहेगा प्रेजेंट में जो चल रहा है, विद 4 एडवांस इंक्रीमेंट्स। ठीक है ना, जो कि बढ़ते बढ़ते 42,020 तक चला जाएगा। ठीक है ना, ग्रेड स्केल 1। तो ये इसमें आप जिसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल और अदर अलाउंस के लिए। मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उससे बात करी थी, तो वो मुंबई में अभी पोस्ट है, तो 60 to 70,000 के बीच आपको यहाँ से सैलरी मिलेगी अगर आप मुंबई पोस्ट होते हो। ओके, तो
इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन मोटिव सिलेक्शन लेना है, अभी सैलरी के बारे में बात नहीं करनी हमें। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ चांसेस हमें कितने मिलेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और इससे पहले आपने एक बार भी फॉर्म नहीं भरा तो आप 4 बार इस फॉर्म को भर सकते, मतलब 4 बार आप के लिए काउंट हो सकते हैं परमिशनल नंबर ऑफ़ चांसेस 4 बार। मान लीजिए आपने 2 बार इससे पहले फॉर्म भरा और दोनों बार प्री क्वालिफाई कर लिया था, 2018 में भी और 2019 में भी, लेकिन मेंस किन्हीं कारणों की वजह से नहीं कर पाए, तो आप सिर्फ 2 ही बार इस फॉर्म को भर सकते हैं अब, ठीक है ना। ये है नंबर ऑफ़ चांसेस। अगर आप ओबीसी में हैं तो 7 टाइम्स, अगर आप SC ST में हैं तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। देखिए, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करना है, तो 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक की ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, गूगल क्रोम पे जाना होगा, आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो bank.sbi/career पे जाएंगे या फिर आप sbi.co.in/career पे जाएंगे तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, साइन, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी मांग रहा होगा वो आपको फिल करनी होगी। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस। तो इसकी जो फ़ीस रखी गई है वो रखी गई है 750 रुपीज़। ओके, 750 रुपीज़, और जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट्स और SC ST के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है यहाँ पर, ठीक है ना, नील है उनके लिए। एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड, एक बार अगर आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर दोगे तो वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। फिर से बता देता हूँ आपको, अगर आप ओबीसी हैं या फिर आप EWS हैं या फिर आप जनरल हैं तो आप 750 रुपीज़ पे करने पड़ेगा, यानी 750 रुपये। अगर आप SC ST PWD हैं तो आपको कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं करना है। ओके, आई होप आपको इतनी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। और कोई भी डाउट्स आपके होंगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल्स को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सिंपली वहाँ पर सर्च करेंगे ऊपर @बैंकिंग द्वार, BANKINGDWAAR, @बैंकिंग BANKING स्पेस देंगे, फिर DWAAR बैंकिंग द्वार लिखेंगे तो आप वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल देख पाएंगे। वहाँ पर आप जाएंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट्स आएंगी, सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।